सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि तो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में राइटर यहां पर हमारे जॉन कीट्स क्या बताते हैं कि कौन सी चीजें असल में खूबसूरत है, खूबसूरती क्या है वो बता रहे हैं हमारे थिंग ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर पोएम में। पूरी कहानी बताई गई इसमें, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो 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 खूबसूरती है ना, जो ब्यूटी है वो जॉय फॉर एवर है, हमेशा के लिए होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी खत्म नहीं होती, और जो इसकी लवलीनेस है, जो इसका प्यारापन है, वो बढ़ता रहता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये इसी तरह से होता है जैसे एक गार्डन, एक छोटा सा गार्डन बना हुआ और उसके नीचे हम सो रहे हों और उसका मजा ले रहे हों, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें सेहत मिलती है, हम क्वाइट ब्रीदिंग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी से हम सांस ले सकते हैं। ये जो ब्यूटी है असल, वो एक इस तरह से होती है जैसे कि एक गार्डन हो, एक छोटा सा गार्डन हो जहां हम सो रहे हो। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। हम हर रोज, हर दूसरे दिन अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर पाते हैं इस नेचुरल ब्यूटी की वजह से ही। अगर ये ना हो ना तो हम खुद को अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ के ना रह पाए, हम मर जाए, हमारा सर्वाइवल ना रहे। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ये जो उदासी है उसके बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रीचर्स, नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। यह पॉइंट कह रहा है कि जितनी भी बुरी चीजें हैं इस दुनिया में, जो गलत रास्तों पे हम चलते हैं, जो गलत चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, इस दुनिया में कमी है अच्छे लोगों की, नोबल नेचर्स की। अच्छे लोग नहीं है, बुराइयां हैं, उन सबको भी हम फेस करते हैं। उसकी उदासी के बावजूद भी ये जो ब्यूटी है ना अर्थ की, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, इनफैक्ट यही हमें बांधे रखती है। इन सब बुराइयों से, इन नेगेटिव चीजों से भी हम ऊपर निकल के आ जाते हैं इनकी वजह से। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। पॉल बोलते हैं एक जो कपड़ा होता है, एक ऐसा कपड़ा जिस तरह उसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो जब कोई मर जाता है उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं, तो कफन। तो ये जो कपड़ा डाल रखा होता है हमारे ऊपर से, उस कफन को हटाने का काम कौन करता है? उसको हटाने का काम कौन करता है? ब्यूटी होती है। ये जितनी भी हम बुराइयां, नेगेटिविटी, ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इसकी वजह से हम ऑलमोस्ट उस सबसे घिर जाते हैं। लेकिन ये जो ब्यूटी है ये हमें हिम्मत देती है, ये हमारा काम करती है कि हमें इन सब चीजों से निकाल देती है, बाहर निकालती है। फ्रॉम और डार्क स्पिरिट सच द सन। अब यहां पे फिर बात बताता है पॉइंट कि क्या चीज है ब्यूटीफुल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसे घोल के पी जाओ। सन, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, मून, स्प्राउटिंग शेडी बून, फॉर सिंपल शीप एंड सच डेफोडिल्स। डेफोडिल्स ब्यूटी है, सन है, मून है, ये सारी चीजें क्या है? ये है ब्यूटीफुल चीजें। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्लियर रिल्स जो है, जो ये नहरें निकल रही हैं, जो पानी निकल रहा है, झरने निकल रहे हैं, ये सब कुछ ब्यूटीफुल चीज है। कूलिंग कावर्ड मेक अगेंस्ट हॉट सीजन, गर्मी से हमें राहत देती हैं ये जो नहरें निकल रही हैं, जो पानी के झरने निकल रहे हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक बोलते हैं पेड़ों के झुंड को, ये जो जंगल है, कहने का मतलब ये जो जंगल है, ये ब्यूटीफुल चीजें हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज ब्लूम जो है वो हमारी ब्यूटीफुल चीजें हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम। और इसी तरह से जो डूम से जो क्या कहते हैं, जो मर गए लोग, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो लोग मर गए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो सब ब्यूटीफुल चीजें हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। ये सारी ब्यूटीफुल चीजें जो कहां से निकल के आ रही हैं? सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से निकल के आ रही हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगी। इन्हें एंडलेस कहा गया है। क्योंकि एंडलेस क्यों कहा गया है? कि जितनी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल ब्यूटी है, वो ही असली ब्यूटी है। जितनी बाकी की चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। वो ये जो चीज होती है ये कभी खत्म नहीं होती। नेचुरल चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। ये पूरी कहानी हमें किसने बताई? जॉन कीट्स ने। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जाएगा मेरा बच्चा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सबसे पहला सवाल ये किया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स? ब्यूटीफुल चीजें क्या है? तो हमें क्या याद रखना है? सन, मून, डेफोडिल, मस्क ऑफ ब्लूम, ये सारे हैं। माइटी डेड कौन है? ये सवाल पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इमोर्टल ड्रिंक क्यों कहा गया है, तो ये बताना होगा। अब उन सब के आंसर ना मैंने यहां पे आपके लिए आराम से लिख दिए और आपको फोटो भी दिखा दी है। ये देखो ब्यूटीफुल चीजें क्या है? मस्क रोज ब्लूम्स, और ये तुम्हारे डेफोडिल्स के ये फूल होते हैं। मून तुम्हारा ब्यूटीफुल है। ये क्या कहते हैं तुम्हारा सन, ये ब्यूटीफुल है। ये जंगल ब्यूटीफुल है। ये सारी क्या है? ब्यूटीफुल चीजें हैं। और ये जो तुम्हारे माइटी डेड बहुत बड़े डेड, मतलब कौन? जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे
फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने जान दी है, वो लोग क्या हैं, वो हमारे लिए ब्यूटीफुल चीजें हैं। और ये रिल्स हमारी ब्यूटीफुल चीजें, ये रहे जंगल, ये सब क्या है, ये ब्यूटीफुल चीजें हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है। रख पाओगे मेरा बच्चा? हाँ सर रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। जो ब्यूटी है वो क्या है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है, प्लेजर है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल एग्जाम में आएगा मेरा बच्चा कि व्हाई ब्यूटी इज सेड, या व्हाई इज ब्यूटी इज कॉल्ड कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, क्यों कहा जाता है? तो इसमें आंसर के लिखेंगे कि वो उसका वो इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं पास होती, मतलब वो खत्म नहीं होती है, एंड नहीं होती है। नेवर फेड्स, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो कभी फेड नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। गिव्स अस पीस एंड प्लेजेंट शेल्टर, उससे हमें पीस मिलता है, शेल्टर मिलता है, बड़ा प्यारा। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम डिसअपॉइंट होते हैं, क्यों होते हैं? लैकिंग गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स, जो अच्छी ह्यूमन क्वालिटीज है वो ना होने की वजह से हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, जो हमने भी देखा सन मून, वो जो डार्कनेस का कर्टेन है, जो कपड़ा है, वो हमारे ऊपर से हटा देते हैं। सन मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, मस्ट रोज फ्लावर्स, ये सारी क्या है? स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एंसेस्टर, ये सब कुछ, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस पोएम से यही आएगा, यही आएगा कि ब्यूटीफुल चीजें क्या हैं। तो ये सब कुछ ब्यूटीफुल चीजें, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर एंड आवर एंसेस्टर्स, जो स्टोरीज हैं, जो सोल्जर्स की, हमारे एंसेस्टर्स की, जो ग्रेट्स गुजरे हैं, उनकी स्टोरीज भी हमारे लिए, राइटर के लिए क्या है? ब्यूटीफुल चीजें हैं। ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल, और ये जो सन मून, ये जितनी भी अर्थ की अर्थली चीजें हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, ये आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं है। आर्टिफिशियल ब्यूटी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, लेकिन ये एंड नहीं होती, और ये इसका ओरिजिन डिवाइन है, मतलब ऊपर से आया हुआ, ये खत्म नहीं होगा कभी। क्लियर है? क्या ये पोएम सबको क्लियर हो गई? क्या ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई मेरा बच्चा? पोएटिक डिवाइस देख लो अब इसके। मेटाफर, मेटाफर का मतलब ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसको डिनोट वो किसी और चीज को कर रहा है। जैसे रेड ट्रैप चैप्टर है तुम्हारा, रेड ट्रैप का मतलब तो चूहेदान है, लेकिन इस दुनिया को चूहेदान कहा गया है, ऐसे बोलते हैं मेटाफर। बार, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब तुम्हारे क्या थे? इसमें मेटाफर थे। एलिट्रेशन, पहला लेटर बार बार सेम हो रहा हो, जैसे सम, स्प्राउटिंग, शेप, शेडी, तो इसमें सा, ये क्या हो गया? एलिट्रेशन। सिंपल, और ऐसे सच तो सा हुए, शीप, ये फिर शा हो गया, तो ये सब क्या थे? एलिट्रेशन, जो कि सबसे आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। इमेजरी क्या थी? ऐसे वर्ड जो दिमाग में किसी चीज की पिक्चर बना दें। तो फ्लावरी बैंड सोचते हैं, हमें क्या एक फ्लावरी बैंड नहीं बना दिमाग में? सन सोचते ही क्या दिमाग में सन नहीं आया? मून, डैफोडिल, रिल्स, ये सारी चीजें, जितने भी ऑलमोस्ट सारे वर्ड थे, वो सारे ही इमेजरी हैं, सारे इमेजरी हैं। नेक्स्ट, रेपिटेशन ऑफ, बार बार रिपीट हुआ है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, माइटी डेड, एक दूसरे के बिल्कुल जो उलट होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीमोरन। पोएटिक डिवाइस अभी लास्ट में कराऊंगा, उसमें और अच्छे समझा दूंगा, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है? राइम स्कीम, राइम स्कीम, राइम स्कीम सिखा दूंगा, पोएटिक डिवाइस जब कराऊंगा तभी बताता हूं, ठीक है? अभी ना हमारा फ्लो टूट जाएगा। अभी हमारी पोएम क्लियर हो गई, ठीक है? राइम स्कीम बहुत आसान होती है, बहुत, सबसे आसान है। चलो, क्या मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाइए, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आ जाओ। कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे जल्दी बता दो। थीम तो तुम समझ ही गए। आओ जरा देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसकी थीम क्या होनी चाहिए? ब्यूटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस, ब्यूटी लाइज इन पोजेशन ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, ब्यूटी इज सिनोनिमस विद पावर एंड रिचेस, ब्यूटी लाइज इन अ रिच हेरिटेज एंड पैलेसेस एंड टेंपल्स। बताना इसमें से क्या बेवकूफों वाला क्वेश्चन है ये? प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस। A thing of beauty never passes into nothingness because it is जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो ब्यूटीफुल चीज है, जो ब्यूटी होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, बिकॉज वो कैसी है? इट इज सोर्स ऑफ परपेचुअल जॉय, या इट इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। वो क्या है? कांस्टेंट सोर्स, कांस्टेंट मतलब लगातार होने वाला सोर्स है जॉय का एंड प्लेजर। क्वाइट बावर मीन्स अ प्लेजेंट शेडी क्वाइट प्लेस
अंडर ट्री और इन द वुड्स, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, इससे क्या सेंस निकलता है, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। अच्छा ये तो ऑप्शन दे रखा था, इससे क्या मिलता है, या पीस भी वर्ड इसका आराम से हो सकता था, ट्रैंक्विलिटी नहीं पता तुम्हें, पीस भी इसका लिख सकते थे, प्लेजर भी लिख सकते थे आप, इसमें कोई से भी वर्ड जो भी आपको समझ में आता है जिससे रिलेटेड करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द क्वालिटी ऑफ अ थिंग इंश्योर्स दैट इट्स ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, कि किसी भी चीज की जो क्वालिटी है वो इंश्योर करती है कि वो कब तक टिकेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी कि नहीं। अब तो ये वाले तो तुम कर ही लोगे, अब तो इसमें तुम्हें आसानी लगने लगी होगी, तुम अब एक्सट्रैक्ट में तो नहीं फंसोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार को देखना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट में नहीं पढ़ोगे। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, explain the inference you can draw from the phrase mighty dead। mighty dead का मतलब क्या है, बार बार वही पूछ रहा है। mighty dead refers to our ancestors and brave soldiers who have lost their lives for us। क्या ये लाइन नहीं लिख सकते मेरा बच्चा, क्या नहीं लिख सकते, क्या माइटी डेड मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्या याद नहीं है आपको? हाँ याद है सर, माइटी डेड कौन थे, हमारे टेल ऑफ एंसेस्टर्स के, या जो हमारे ग्रेट थे, जो सेक्रीफाइस की सोल्जर्स ने अपनी लाइफ, दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हाउ एंड वाई डज कीट्स रिलेट माइटी डेड टू दी थिंग ऑफ ब्यूटी? बार बार माइटी डेड पे क्वेश्चन है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जो टेल्स हैं वो हमें क्या देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, हमें उनको सुन के इंस्पिरेशन आता है। दीज आर दी मोटिवेशनल थिंग्स, द टेल्स ऑफ आवर माइटी डेड आर वेरी इंस्पिरेशनल टू अस, दे गिव अस मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिलता है। Do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression? क्या short moment बेवकूफों वाली बात है, thing of beauty हमेशा last forever करती है। ये inner beauty, ये external beauty की बात नहीं हो रही है। Beautiful things are not external beauty. They do not mean beautiful faces. They do not mean artificial things. They mean natural things and ये जो mighty dead थे वो, बस वही, और कुछ तो है ही नहीं ना। इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ इज ग्रैंडर कनेक्टेड विद द माइंड? बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और इसमें कुछ है ही नहीं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? लिख ही दोगे। मैंने आपको कहा भी कि थीम ऑफ द पोएम क्या है, इट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स, ब्यूटी इज द कॉन्स्टेंट जॉय, सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इट गिव्स अस शेल्टर, इट गिव्स अस प्लेजर, ये सारी चीजें आ जाएगी। मैंने पूरी आपको, मेरे ज्यादा बोला नहीं जा रहा, मैं स्टेमर कर रहा हूं, वेट अ सेक। हाँ, मैंने आपको इसकी कॉमन लाइन दे रखी है, आराम से ये भी लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, ये लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी में सब्जेक्ट लगा देना, ही शी करके, जो भी है, इट वगैरह करके, ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको घोल के पी जाओ, इसमें से सारे आंसर बन जाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं मेरा बच्चा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाइए। What are the things that cause suffering and pain? किस चीज से सफरिंग और पेन होता है? लैक ऑफ नोबल क्रीचर्स या लैक ऑफ नोबल ह्यूमन क्वालिटीज, लैक ऑफ नोबल सोल्स। नोबल मतलब अच्छे लोगों की कमी है, ह्यूमन नेचर लोगों के अंदर नहीं है। लोग बहुत ज्यादा बुरे कामों का इस्तेमाल करते हैं, बुरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरे रास्तों पे चल रहे हैं, एंड मेक लाइव्स और डार्कन्ड। What according to Keats causes a pall or over our spirits? भाई हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर जो अंधेरे का जो कपड़ा ढक जाता है वो क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? इन ह्यूमन डर्थ है, डर्थ मतलब बोलते हैं कमी को, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जो इन ह्यूमन क्वालिटी है, क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटीज की कमी से, लैक ऑफ गुड क्वालिटीज इन ह्यूमन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ या लैकिंग ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज इन जो होते हैं, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, ये जो पॉल होता है हमारे स्पिरिट पे चढ़ जाता है, ये कवर कर देता है हमें, ठीक है। हाउ कैन द माइटी डेड बी डिस्क्राइब्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी? बार बार माइटी डेड पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया, तो लिख के रख लो, तुम लोग लिख के रख लो कि थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में और कुछ है भी तो नहीं इसमें। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या याद रखना है इसमें, तुम्हें क्या याद रखना है? सुनो मेरा बच्चा, इसमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्या याद रखना है। एक तो ब्यूटीफुल चीजें क्या है, ब्यूटीफुल क्या क्या है, ब्यूटीफुल, और दो ही हैं, और वो दो ही हैं क्या, एक तो जो नेचुरल चीज है, सन मून डैफोडिल्स, ये है नेचुरल चीजें हैं, और क्या है, माइटी डेड है, यही तो है, और क्या है इसके अंदर, और क्या है, ये पूरी पोएम में बस यही है,
इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, इसके एनसीईआरटी के पकड़ लूं क्वेश्चन, अब तक कर ही लोगे यार। आ जाओ, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। क्या क्या एक बार लिस्ट करना, एक बार लिख देना, सब लोग एक बार कमेंट में लिख के खत्म करो यार। इसको लिख के खत्म करना एक बार। इसका जो वो है क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल चीजें एक बार लिख देना, उनको लिस्ट कर देना। और कौन कौन सी चीजें हैं जो पेन और सफरिंग को लेके आती हैं, बताना कौन कौन सी चीजें। और तो सारे तुम कर लोगे, इजी इजी क्वेश्चन है, अब तो कर लोगे।